आज यहाँ भगवान ने बछड़ा चढ़ाया, पर एक दिन भगवान ने यमुना के किनारे बैठे बैठे देखा कि यमुना का जल इतना दूषित हो गया है कि महाराज जो जीव जंतु पशु पक्षी जल में चोंच डुबो देता वो ही मर जाता, क्योंकि कालिया नाग रहता था। तो भगवान ने क्या किया, कालिया यहां से कैसे जाए, अपनी रूपरेखा जारी रखिए। शास्त्री जी 6:30 बज गए। हाँ, रूपरेखा जारी पूरा। तो महाराज आज यहाँ भगवान एक दिन यमुना के किनारे गेंद खेल रहे, गेंद वाला खेल, वॉलीबॉल टाइप का होता है ना, एक दूसरे को दो पाली बना के खेलते खेलते भगवान ने वो गेंद मनसुखा दी थी। इतनी जोर से गेंद मारी, उछाली कि वो यमुना जल में गिर पड़ी। मनसुखा ने देखी, गेंद तो यमुना में चली गई। अब महाराज आज यहाँ मनसुखा बोल पड़ा, देख कन्हैया हम ठहरे गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से पैसा जुटा के इकट्ठा करके गेंद मंगाई, तुमने यमुना जी में फेंक दिया। अब मेरे पास कोई गेंद नहीं है, क्या करूं। भगवान बोले चिंता मत कर, कल बाबा मथुरा जाएंगे, बाजार से एक की जगह 2 मंगवा देंगे। मनसुखा ने कहा पर वैसी आएगी जैसी मेरी थी, तुम 10 गेंद मंगवा दो, पर मुझे तो मेरी चाहिए ना। बड़े घर का लाला है, पैसे वाला है, हम ठहरे गरीब, हमें अपनी गरीबी में ही सुख मिलता है। उल्टा सीधा जब भगवान से कहा, भगवान को नहीं रहा गया। भगवान खड़े हुए, फेंटा कसा और छलांग लगा के यमुना जल में कूद पड़े। और ज्यों ही यमुना जल में कूदे, हाहाकार मच गया। मनसुखा को लगे डांटने, दौड़ करके मैया यशोदानंद बाबा से बताया, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया। हाय दैया, हाय मैया। आज यहाँ महाराज पर भगवान यहाँ ऐसे ही यमुना जल में गए, कालिया सो रहा है। और जब कालिया सो रहा है, नाग पत्नियों ने हाथ जोड़ा, महाराज हमारा पति सो रहा, तुम बड़े सुंदर हो, सलोने हो, छोटे से हो, बारे से हो, चले जाओ। भगवान बोला मैं सोने वालों को जगाने ही आया। भगवान ने 1 लात से पूंछ में लात रखा, कालिया फन फना के जग गया। और जब कालिया जगा, फुसकारने लगा, भगवान को अपने शरीर में जकड़ लिया। भगवान ने इतना बड़ा शरीर बनाया, सारे बंधन टूट गए। भगवान को फिर पकड़ा, फिर पटका, भगवान भी खेल रहे हैं। अंत में भगवान ने 3 लोग का भार रख के जिस जगह कालिया के शरीर में पांव रखा, वज्र के समान रखा, कालिया के शरीर से रक्त निकलने लगा। कालिया जान गया भगवान है, चरणों में गिर पड़ा, महाराज त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। तब भगवान ने कहा, तो इस यमुना जी को छोड़ के चले जाओ रमणक द्वीप। कालिया ने कहा, महाराज एक बात कर, अरे मैं भी ऐसी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। सर्प बनाने वाले आप, तोता बनाने वाले आप, लेकिन आपने देखा है महाराज, लोग तोता को पकड़ के पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं, पट्टू पट्टू करके बुलाते हैं, मिठू मिठू करके,
और हमें बनाने वाले भी आप हो, पर हमें देख करके लोग लाठी लेके मारने दौड़ते। क्यों? जहर है। काश आपने जहर की जगह अमृत दिया होता तो लोग हमें पिंजड़े में बंद कर लेते। भगवान ने कहा संसार में बुरा मनुष्य होना भी जरूरी है। सब अच्छे अच्छे हो जाएंगे तो महाराज नरक खाली नहीं हो जाएगा, वैकुंठ नहीं भर जाएगा। भगवान बोले तुम रमणक दी चले जाओ। कालिया ने कहा वहां आपका गरुण बैठा है, खा जाएगा। भगवान ने कहा अब नहीं खाएगा, मैंने अपने चरण की मोहर तेरे माथे में लगा दी, अब मेरा गरुण वाहन तुम्हें अपना मित्र बना लेगा। कालिया जाने लगा, लेकिन भगवान ने कहा भी नहीं, मुझे फणों में बिठा के बाहर करो। आज यहाँ भगवान को लेकर के कालिया बाहर आया और भगवान को यमुना के किनारे छोड़ा। इस तरह से भगवान ने कालिया का महाराज मद चूर किया, यमुना जी का जल साफ किया। सने सने और भी भगवान बड़े हुए, पर भगवान ने क्या देखा कि कुछ गोकुल की नारियां यमुना जल में सुबह सुबह स्नान करने जाती हैं। यहाँ भी जाती है ना कार्तिक के महीना में। क्यों? कार्तिक नहाती हो? कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यदायक होता है महाराज, भगवान कृष्ण का ही महीना है। तो यमुना जी में सुबह 4 बजे जाए नहाने और मैया की पूजा करें। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वर, भगवान को अपना पति माना, पर वो इतना गलती करती थी कि महाराज नगन अवस्था में स्नान करती थी। नगन अवस्था में स्नान करना पाप माना जाता है। आकाश वरुण देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, उस समय पाप लगता है। तब महाराज भगवान ने आज 6 साल की अवस्था में चीर हरण किया, वस्त्र चुराया, सभी गोपियों का चीर उठा के एक कदम के पेड़ में बांध दिया और उसी पेड़ की डालियों में छुप के बैठ गए और बड़ा ही सुंदर बंसी बजाने लगे। तब महाराज सभी गोपियों ने देखा ये तो कन्हैया है, और उसी समय भगवान से जैसे ही देखा तो यमुना तट में जल नहीं, यमुना तट में वस्त्र नहीं था। फिर जारी बेचारी लाज के मारे, लज्जा के मारे, नारियों का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा होता है महाराज, आंखों वाला लज्जा। घूंघट की तो अभी रिवाज चली, पहले घूंघट नहीं चलता था। सीता मैया ने कभी घूंघट किया नहीं, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति कभी घूंघट नहीं किया, ना नंद रानी ने किया, ना गोपियों ने किया। पर जब से मुगल साम्राज्य आया, हिंदुओं की नारियों का हरण करता था, तब से अपनी सुंदरता छुपाने को ये घूंघट हुआ था। इसीलिए अब हम कहते हैं लंबा घूंघट डाले हो और ससुर से झगड़ा करे, सास से झगड़ा करे, पड़ोसी से झगड़ा करे, तो ये तो घूंघट ना हुआ महाराज। इसीलिए आंखों का पर्दा होता है, मान मर्यादा का पर्दा होता है, लज्जा का पर्दा होता है। इस तरह से भगवान ने जब समझाया गोपियों को और उनका वस्त्र दिया और कहा कसम खाओ कि आज के बाद तुम लोग महाराज नगन अवस्था में स्नान नहीं करोगे। तब महाराज गोपियों का वस्त्र दिया। इस तरह से भगवान ने महाराज गोपियों के
वस्त्र दिए। अब यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं आज यहाँ एक दिन सभी गोपियां भगवान के चरणों में बैठ के प्रार्थना कर रही हैं। महाराज महाराज की लीला, भगवान ने कहा अभी नहीं, जब समय आएगा तब। महाराज सभी गोपियां भगवान से कह रही हैं महाराज